करता करे ना कर सके, गुरु किए सब हो। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करूं, गुरु बिन लिखा न जाए, पर गुरु बिन लिखा न जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, आज 10th क्लास का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमने संडे को अपनी एकेडमी में टेस्ट लिया था। वही उसको हम पूरे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। हर संडे को ऐसे ही टेस्ट होता है और हर संडे को हम इस तरीके से ही वीडियो सॉल्यूशन के हिसाब से बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों के बहुत जल्दी ही पेपर होंगे, पोस्टपोन डेट हो गई है, डजंट मैटर, लेकिन होना ही होना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये मत सोचो कि आप पता नहीं कब पेपर होंगे, कब कैसे क्या करेंगे, तो इस चीज़ को अपने माइंड में मत लेके आओ। कंटिन्यू रहो, पेपर होने ही हैं, पढ़ाई करते रहो। आप ये नहीं कि एक महीने के पहले पता चला और सारी सब्जेक्ट्स को आप एक ही महीने में कर दो, कभी नहीं होता ऐसा। ये सब कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होता। बात क्लियर है? तो हम, और जैसा कि आपको पता है, और ऑलरेडी हम SSC UPSI टारगेट बैच परसेंटेज हमारा चल रहा है इसी YouTube चैनल के माध्यम से, उस पर भी हम रोज़ डेली काम कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट पेपर था, इसका मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाना है। बात क्लियर है? तो क्या है, पहली बात क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मेरी एक बात को समझेंगे पहले तो, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं कि जैसे मैंने बोला even + ऑड बराबर होता है ऑड। बात क्लियर है? मैंने बोला even + even, यहां पर ये चीज बहुत ही विशेष फोकस देने वाली है, बराबर होता है इवन। अगर मैंने बोला ऑड + ऑड तो भी क्या होता है? इवन। अगर मैंने बोला ऑड * इवन तो भी क्या होगा? इवन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। बात के लिए ये रटने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। मार्कर में डाल दे, रटने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि इवन ऑड करते हैं तो ऑड, इवन + इवन करते हैं तो इवन, ऑड ऑड करते हैं इवन, ऑड * इवन करते हैं तो किस, और ऑड * ऑड करते हैं तो क्या आता है? ऑड। बात क्लियर है? मींस ये कि 3 का गुणा अगर मैं 3 से करूंगा तो क्या आएगा? 9, जो कि क्या है? अगर मैंने यहां 2 गुणा, यहां 3 गुणा 2 किया तो क्या आएगा? 6 बोले तो। या मैंने 3 + 3 किया, कोई भी ऑड ले लेना, कोई डजंट मैटर, तो भी क्या आएगा? 2 + 2 किया तो भी क्या आएगा? 4। और मैंने यहां 4 + 3 किया तो क्या आएगा? 7, जो कि क्या है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर चीज अगर हमारी समझ में आ जाती है तो आपको मिल जाएंगे। सवाल की बात करते हैं। अब सवाल क्या? यूक्लिड डिवीजन आपने पढ़ा होगा कि a बराबर होता है
QB प्लस का R, और जहां R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर होती है और Q से बड़ी छोटी होती है और Q के बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात क्लियर है? यह विशेष बात नहीं है इसकी, बिना इस चीज की जानकारी के भी उत्तर आ जाते हैं सवालों के, हमने ऑलरेडी बता भी दिए हैं बच्चों को। तो अब हमें बताना है कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 ये क्या है? ये क्या है? ये कोई विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये तो दिख ही रही है भाई कि जब हमने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि ये सम होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो विषम बनेगा, ये सम होगा इसमें 3 जोड़ेंगे तो विषम बनेगा। बात क्लियर? तो मैं इनको a के बराबर मान लेता हूं, और जहां r की जो a, अब यहां ये फोकस करो इस चीज पे, ये मान लो कि ये यहीं पे है, ठीक है। तो अब इसको मैंने r बराबर 0 लिखेंगे, 1 2 और 3। अगर मैंने r बराबर मेरे भाई 0 लिखा तो क्या सिचुएशन बनेगी? 4Q प्लस 0 मतलब कि 4Q, जो कि कैसा नंबर है? अगर मैंने r बराबर 1 लिखा तो a बराबर आएगा 4Q प्लस 1, जो कि कैसा नंबर है? ऑड। बात क्लियर है? अगर मैंने r बराबर 2 लिखा तो a बराबर 4Q प्लस का 2, ये कैसा नंबर है? ये इवन। अगर मैंने r बराबर लिखा 3 तो a बराबर 4Q प्लस का 3, मतलब कि ये कैसा नंबर है? तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 ये कैसे हैं? बात क्लियर हो पाई कि नहीं? ये चीज आपके सवालों के उत्तर है। बात क्लियर है? हाँ या ना? यहां पे आप लिख देना कि 4Q, अतः हेंस प्रूव्ड 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 आर द ऑड नंबर। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है यदि n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 4 से विभाज्य होगा। मेरी एक बात को समझेंगे कि n कोई क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। इंग्लिश वाले विशेष ध्यान देंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। बात क्लियर? ऑड भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर है। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इसकी? एक तो होगा 4Q प्लस 1। अब यहां क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि 4 क्यों लिया? 2 भी तो ले सकता था। बात क्लियर है? अगर 2 ले लेता बेटा तो ये 8 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां अगर मैंने Q के बराबर 2 लिया तो इस संख्या को 8 से डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए मुझे कंडीशन इस तरीके से सोचनी पड़ेगी कि n की कोई भी वैल्यू इस तरीके से हो सकती है, n बराबर 4Q प्लस 1 और n बराबर 4Q प्लस का 3। यह 2 नहीं ले सकते क्योंकि बात यहां विषम की गई है, ऑड की गई, तो ऑड ही वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो फिर कर दें। एन स्क्वायर क्या बोला था हमने? एन स्क्वायर माइनस 1। एन की वैल्यू अगर मैंने ये लिखी 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा 16Q प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8Q माइनस 1। इससे ये कैंसिल, यहां से 8 आ जाएगा बाहर, तो ये बनेगा 2Q स्क्वायर प्लस का Q। अब ये संख्या क्या 8 से डिवाइड है? ये इसका मल्टीपल है तो इसका डिविजिबल भी तो होगा, हाँ या ना? 8 का जब ये मल्टीपल है तो 8 का ये डिविजिबल भी होगा या नहीं? हाँ या ना? जब ये 8 का गुणा मतलब कि गुणज है तो 8 का डिवाइड भी तो होगा। यही चीज है। एक अगर मैंने n बराबर लिखा 4Q प्लस का 3 तो क्या सिचुएशन बनेगी? n स्क्वायर माइनस 1 मीन्स क्या? 4Q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। क्या होगा? 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, 4 तिया 12 दूनी 24 Q माइनस का 1। इसमें से एक घटेगा तो यहां बनेगा 16Q
प्लस का 8 बचेंगे, यहां पे प्लस का 24q। अब यहां से 8 कॉमन आ गया बाहर, तो यहां बचा 2q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 3q। अब ये इसका मल्टीपल है तो ये इसका 8 का डिविजिबल भी तो होगा, तो अतः हेंस प्रूव्ड देन 4 मतलब कि जो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 8। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाए। इतना लिखने पर आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, यहां तक आपको करना पड़ेगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। आगे हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 45 बामन और 12,576 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा और बहुत ही लंबा सवाल है। अब एक बार ये देख लें कि यहां तक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बहुत लंबा सवाल पड़ेगा क्योंकि ये आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो 4,452, बहुत ही पेशेंस के साथ हम इस सवाल को करेंगे। 12,576 ये है। पहले इसमें मुझे इसमें भाग करना पड़े। अगर मैंने इसमें भाग किया 5 मतलब 4 बार, तो 4 बार अगर मैंने इसमें भाग किया तो सॉरी 3 बार किया तो 3 चौके 12 मतलब 3 बार कंप्लीटली इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का किया तो देखिए 4 तिया 12 और 50 दूनी 50 तिया 150, 3 दूनी 6 मतलब कि 12,156। बात समझ में? 12,156, 4 तिया 12, ठीक है। ये यहां बचेगा 0, ये 2 और यहां बचेगा तुम्हारा 4। अब ये इसमें सेट करना है a बराबर QB प्लस का R। ये हमारा R होता है, ये हमारा Q होता है और ये हमारा B होता है और ये हमारा A होता है। बात क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 ती 15 का 5, 15 15, 4 ती 12, ठीक है। अगर इसमें लिखूंगा मतलब कि 12,576 बराबर Q बराबर कितना है 3 गुणा B बराबर कितना है और R बराबर कितना है 42, 420। अब 420 से डिवाइड करना है इस वाले नंबर को। अब यहां से ये फिर B की वैल्यू बन जाएगी 4,052। अब इसमें 10 बार तो जाएगा नहीं भाई, 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार दो, 9 बार भी जाएगा, 9 चौके 4, 9 बार तो चला जाएगा। 9 बार किया 0, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37। यहां बचे 2, 15 में से 7, यहां बचे 9, 9 में से 2, 272। अब इसको ये थोड़ा चलो यहां लिख देता हूं मैं। अब ये क्या हो गया हमारा, ये तो Q है और ये R है और ये क्या बनेगा फिर A और ये क्या बनेगा फिर हमारा B। तो यहां A बराबर कितना लिखा हमने, मतलब ये है जो यहां B होता है ना वो यहां पर A हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा बराबर कितने टाइम गया Q बराबर 9 इंटू 420 प्लस 272। ये कार्य आप रफ पे भी कर सकते हो, वहां दिखाना जरूरी ना है, लेकिन हम इसके बिना कर नहीं सकते। दिक्कत ये है तो आप सीधा सीधा अगर आपको कोई भी जुगाड़ बन रहा है तो आप सीधा सीधा इसको लिखते जा सकते हो, नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको पेपर में। अच्छा अब इसमें इसका करो फिर 420 से इसमें 1 टाइम जाएगा तो मतलब कि 200, ये बनेगा यहां 8, 11 में से 128। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? यहां हो गए 10 में से 8, यहां बचे 11, 11 में से 4, यहां 3 और 1 बस। अब
ये Q, ये R और ये तुम्हारा B और ये तुम्हारा A। तो 420 बराबर 1 गुणा 272 गुणा प्लस 148। ठीक है भाई। अब 148 में 148 272, ये भी इसमें 1 टाइम ही जाएगा। 1 1 4 8 4 बचेंगे, यहां रह गए 2 और यहां पे 1। अब लिखते जाओ सीधा। 272 बराबर का 1 गुणा 148 प्लस का 124। अब 124 में ये बहुत ही प्रोसेस है इसका, आपको घबराना नहीं है सवाल को देख के कि क्या है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं कर सकते इस चीज को, आपको पता भी होगा। 148 में फिर भाई यहां भी ये 1 टाइम 124 बचेंगे 24। अब यहां फिर 24, अब कर ही देते फिर एक ही बार में 124, या 24 पंजे 120 बचेंगे 4 और 4 से यहां पे 24 का मतलब जब तक यहां रिमाइंडर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तब तक इस प्रोसीजर को आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? कसम से तो ये अब क्या, पहले हमने कौन सा स्टेप कर रहे थे, हमारा 148 वाला। 148 वाले अब ये हमारा ये आएगा 148 बराबर 1 गुणा 124 प्लस का 24। अब 124 बराबर होगा 5 गुणा 24 प्लस का 4 और 24 बराबर होगा 4 गुणा 6 प्लस 0। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ है ना। जो यहां पर हमारी जो वैल्यू होती है, क्वार्टेंट की वैल्यू नहीं, यहां पर जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर जो लास्ट में बचता है वही उस सवाल का क्या होता है भाई? एलसीएम। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ है ना। चाहो तो इस बात को आप ना करके आप रफ्कार में भी कर सकते हो, ये प्रोसीजर आपको अपनाना ही पड़ेगा। मैं इसको अब यहां पे इसको रफ कर देता हूं, ये भाग आपकी समझ में आ ही गया होगा डिवाइड। तो सवाल को आप एक बार अच्छे से देख लें कि सवाल हमने बेसिकली कैसे कैसे मोड पे लाके खड़ा कर दिया है। ये कंडीशन बनी है हमारी। बात के लिए ये कंडीशन आप चाहो तो अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर ये, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बड़ा डिवाइड हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे बहुत ही अच्छा सवाल था। अब यहां से आगे थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो पेपर हमने बहुत ही लेवल का बनाया, ऐसी बात नहीं है, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पेशेंस बना के देखते रहे इस चीज को, हमारा काम है करना। और जो भाई देखिए, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है। पहली बात तो यह है, 1 मिनट लेंगे कोई दिक्कत ना है। पहली बात तो यह है कि आपको वो काम करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि लोग क्या कहेंगे इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, फिर आप किसी भी काम को करने के लिए शिद्दत से अपना 100% दो, 100% ही उसके पॉजिटिव परिणाम आएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो करते हैं। अब ये कह रहा है दर्शाइए कि 3 + 2 गुणा √5 अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। सॉरी, तो एक बात समझेंगे, जस्ट अपोजिट में इसको मान लेता हूं कि ये
3 प्लस का 2√5 इज ए रेशनल। ये होता है अपर में, हिंदी वाले भी समझ में, और ये होता है परिमेय। अब जब परिमेय है ये, तो ये P अपॉन Q के रूप में होगी, मतलब A अपॉन B कर दूं मैं इसको, कोई दिक्कत ना होगी। तो मैंने कर दिया 2 प्लस इतने बराबर A अपॉन B। इसको मैं इधर ले गया तो 2√5 बराबर A प्लस का B माइनस का। अब ये 2√5 बराबर A माइनस का 3B अपॉन का, और √5 बराबर A माइनस का अपॉन 2B। एक बात बता रहे कलुआ कि भाई जब ये हम ऑलरेडी हमें पता है कि जो संख्याएं कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होती हैं तो वे संख्याएं क्या होती हैं? इरेशनल। तो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? आप बोलोगे नहीं है भाई। तो जब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये कैसा होगा? इरेशनल होगा। और जब ये इरेशनल है और इसके बराबर ही है तो ये भी इरेशनल होगा। कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इस वाली संख्या को इरेशनल कर दिया था। लेकिन जो सच्चाई क्या है वो ये है कि ये जो √3 इंटू 2 इंटू 5, सॉरी 3 प्लस 2√5 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यहां पर लिख देंगे कि इस बात का विरोधाभास होता है कि 3 प्लस 2/5 एक परिमेय संख्या थी। तो मैं क्या कहूंगा फिर? इसीलिए ये चीज आपको लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा, वहां पर एग्जामिनर आपको समझेगा कि हां बंदे ने क्या बात कही है। तो ये एक अपरिमेय अपरिमेय है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? इतनी सी बात आपको सवाल में करनी है। अगला सवाल भी क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहां से मस्ती के साथ करेंगे, कोई भी दिक्कत ना है, कितना भी टाइम लग जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें सीखना है तो आप देखोगे, नहीं सीखना है तो हमने अपना कार्य कर दिया है। जो इस चीज को लेना चाहेगा वो ले लेगा, नहीं तो हमारा काम जो करना है, हमारा शौक है पढ़ाना। दिक्कत ये है, पता क्या है, हमारा ये शौक है, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक। वो कहते हैं ना, दे दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। तो यहाँ पे हमें चाहिए कुछ नहीं आपसे, बस आपका थोड़ा सा समय जो कि हमें बर्बाद नहीं करना। आप ये समझ रहे हो हमारा समय बर्बाद हो रहा, नहीं, कुछ न कुछ। जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूं और रात में चिल्ला रहा हूं तो आपको नहीं लगता है बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बात तो होगी? मच्छर भी घुस गया मुंह में, देखो, सॉरी। ये कह रहा है दर्शाइए कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा सवाल है। ये और दूसरे मार्कर में डाल दो भैया। ये अपरिमेय संख्या ये हमें बतानी है। मैं मान लेता हूं कि ये परिमेय संख्या बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जब ये अपरिमेय है तो मैंने इसको कर दिया भाई मेरे ऐसे। तो एक बात बता रहे भाई, इस बात को मैं क्या काम कर दिया मैंने कि या तो आप दोनों तरफ यहीं पे स्क्वायर कर दो तो भी कोई दिक्कत ना है। अब ये नहीं कर सकते, पता है क्या नहीं कर सकते? अब ये नहीं कर सकते कि अंडर ये प्लस ये। अब पता है कुछ बच्चों ने यहां पर ये गलती कर दी थी
ये करने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन पता है क्या दिक्कत हो गई यहां पर भी एक ऑड नंबर, मतलब कि यहां पर भी एक इरेशनल नंबर आ गया और ये भी इरेशनल। ये तो बात सही हो गई ना फिर, जबकि हमें गलत कर रही है इस बात को। जब ये इसके बराबर है तो ये, जब ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। और एक बात और समझ लें आप कि जब हम परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ें, गुणा करें, घटाएं, कुछ भी करें तो क्या आता है? अपरमेय आती है कि नहीं आती है? तो वही कॉन्सेप्ट है, जब ये इसके बराबर, जबकि यहां भी अपरमेय और यहां भी अपरमेय, तो ये एक दूसरे के तो बराबर होगी, बात तो सही है। लेकिन हमें करना क्या है, यहां पर बात नहीं छोड़नी है, चक्कर बढ़ जाएगा बातों में। करना क्या है, यहां पर कर दो बोथ ऑन साइड स्क्वायर, तो मतलब दोनों तरफ बरक करने पर हो गया भाई, दोनों तरफ बरक करने पर। जब मैं दोनों तरफ बरक करूंगा तो ये बनेगा 2 अंडर रूट, मतलब सीधा सीधा कर दो, आप समझ लेंगे इस बात को। ये 5 इंटू 2 गुणा अंडर रूट 5 बराबर ए स्क्वायर प्लस का 20। बात के लिए ऊपर एक नहीं, हाँ या ना? तो ये 2 और 5 कितने हो गए? 7। तो इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये, और इसको मैं कर दूं अंडर रूट 10 टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 7। अब 2 10 ए स्क्वायर 7 वी स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 बराबर क्या आ गया? ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, फोन गिर गया, वीडियो कंटिन्यू रहेगी, डजंट मैटर। वो पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया इसमें, ये फोन गिर गया हमारा भाई, कोई बात नहीं, अब बने रहें। फूट आनी बस भगवान का ये शुक्र है, हमारे पर एहसान कर दिया इस परमात्मा ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, क्षमा चाहते हैं भाई उसके लिए आपको डिस्टर्ब हुआ। ओके ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। क्या पता हमारे देवी देवता बहुत ज़्यादा खुश हों, उन्होंने लुढ़का दिया हो, डजेंट मैटर, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन फ़ोन में से स्टैंड में से कैमरा गिरने का मतलब हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू, सॉरी उसके लिए भाई, क्षमा चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो इसका मैं डिवाइड यहाँ पर करूँगा तो ये होगा ये। अब एक बात बताओ भाई कि ये अंडर रूट 10 है जबकि कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो मींस क्या, ये जब ये अपरमेय संख्या होगी। अब जब हमने इज्यूम क्या किया था, इज्यूम किया था कि ये एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि ये बात तो गलत है, जबकि ये इसके बराबर है, जबकि ये एक परमेय है और ये एक अपरमेय है, तो ये बात हमारी गलत है। तो हम सेम वही चीज लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 हमने गलती से परमेय मान ली थी, जबकि ये बात गलत है, इस बात को हमने प्रूव कर दिया है। तो आप लिख देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ या ना? ये बात शायद आपकी समझ में है, गलती मत कर देना जो मैंने पहले आपको बताई थी। आगे बहुत ही अच्छा सवाल, बहुपद के fx बराबर 2x माइनस 5 का आलेख खींचिए तथा उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां x अक्ष को काटती है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल, मेरी बात को समझेंगे आप। fx बराबर हमें दे रखा है 2x माइनस का 5। इस सवाल को भी कुछ लड़कों ने गलत किया था, मेरी एक बात समझेंगे, इसको मैं आलेख बनाना है। देखिए ये मैंने बना दिया, यहां पर पॉइंट आप बिल्कुल एग्जिट लेंगे हम, यहां पर इस डस्टर से मैं कंप्लीट पॉइंट बराबर बराबर डिस्टेंस पे काट देता हूं, क्योंकि नहीं वो ये बहुत मायने रखता है इस चीज को भाई, इस चीज में ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
ऐसे ही कुछ सेम डिस्टेंस पर मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। इधर लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है, अब नीचे ही ले लें। ये मैंने ग्राफ बना लिया, फालतू फालतू का उड़ा दो, काम काम की चीज को रख लो। सॉरी, ठीक है भाई। अब ये आपको कंडीशन दे रखी है, मैं इसको इसके बराबर में मान लेता हूं कि ये y के ही बराबर है, जो कि हमें दे रखा है x इसके बराबर ही। हमें इसके x अक्ष पर कोऑर्डिनेट बताने, जब x अक्ष पर कोऑर्डिनेट बताने हैं मींस ये कि y बराबर तो 0 होगा, हाँ ये ना। तो मैं एक ही लाइन बनेगी यहां पर, x पॉइंट यहां और y पॉइंट यहां। अगर मैंने x बराबर यहां लिखा 2 लिख देता हूं मैं, x बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -1। बात क्लियर ऊपर ही कि नहीं? हाँ या ना। x बराबर अगर मैंने 2 लिखा तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1। अगर मैंने x बराबर 3 लिख दिया तो y बराबर क्या हो जाएगा? +1। तो बस हो गया काम, यही चीज है। और यहां पे अपने आप ही इस चीज को, अगर मैंने x बराबर लिखा है 2 और y बराबर -1, मतलब कि x बराबर 2 और y बराबर -1। x बराबर 2 और x बराबर 3 और y बराबर 1। x बराबर 3 y बराबर 1। देखिए ये प्रॉपर नहीं बन पाया है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो ये लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट इसको कर रही है, मींस ये कि अब जो x और y के जो यहां पर ये बीच में कट किया है कि नहीं किया है, तो मतलब ये हो गया कि जो x पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके वो बनेंगे ये 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.5 होगा, 5/2 और y बराबर कितना है? 0। तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे? 5/2 और कॉमा 0, यही आना चाहिए। यही होगा भाई, 1 मिनट। ये सवाल हमने सही किया है। ये सही है भाई, कोई दिक्कत ना है। तो ये इसको मैंने y के बराबर मान लिया, तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये कौन से पॉइंट से होके जा रही है? ये जा रही है मतलब कि x 2 और -1 से, और ये 3 -1 से, मतलब दोनों इंटरसेक्ट लाइन कहां कर रही है? 2.5 वाले पॉइंट पे। तो मतलब ये हो गया y की जो x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे 5/2 और 0। बात क्लियर है? हाँ है ना? आगे यहां पे पता क्या कर दिया था? यहां पर कर दिया था कि जैसे f(x) बराबर दे रखा था 2 - 1, तो यहां पे इन लोगों ने इसके बराबर 0 करके 5 और 5 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहां से निकाल दिया था। जब ग्राफ पे बना के ये लाइन यहां ऐसे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये 2.5 वाले पॉइंट पे, मतलब कि 1 और 2 के बीच में, तो ये उन्होंने कर दिया था 5/2,0, जबकि ये बात कंप्लीटली सही नहीं है। बाकी 50% हम कह सकते हैं कि बात सही है,
लेकिन कंप्लीट जो बात है वो सही है, बात को ध्यान, क्योंकि यहां पर हम इसके बराबर ऐसा किसने बोल दिया, ये तो x, अब ऐसा क्यों मान सकते हैं, क्यों, अब भाई x के कोऑर्डिनेट है, मतलब x बराबर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, हाँ या ना। यहां पर हम y पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे, जब y पुट कर दिया तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आई, जहां पर ये x अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर वो लाइन दोनों मिल रही है, वही उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और तो आपको पता ही चल गया होगा वो 2.5 पे मिली थी। बात क्लियर ऊपर है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अगला, इसके शून्य ज्ञात करने भाई द्विघात समीकरण के। तो सवाल ये है कुछ x स्क्वायर 7x + 12, तो कर दो, क्या दिक्कत है, ये होंगे, इसके बराबर आप 0 पुट कर लेंगे, तो इसका 12 × 12 तो 4 और 3 हो जाएंगे इसके, 4x प्लस को 3x बराबर 12 बराबर 0। तो x कॉमन लिया, x प्लस का 4, हाँ x कॉमन लिया, नहीं 4 कॉमन, हाँ x कॉमन लिया तो 4 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया, x प्लस का 4 बराबर 0। तो x + 3 और x + 4 बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर -4, ये आगे। अब इसके हमें वो भी प्रूव करना था, हमें बताना था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है प्लस का c/a। अब इनकी वैल्यूज लिख दो, ये यहां पर अल्फा है और ये यहां पर बीटा है। ये अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं दोनों जगह तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है। मींस ये कि अल्फा, अब ये प्लस में कर रहा हूं, और 3 और 4 कितने हो गए, ये माइनस का दो, मतलब -7, और ये b बराबर कितना है, 7 है, तो माइनस में ही आएगा, और ये बराबर, ये दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए, -7 आ गया, ये बात क्लियर हो पाई। ऐसे इसको, ये 4 × 12 हो गया, ये तो प्लस का 12 बराबर, अब ये 12/1 का मतलब हो गया 12, तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होगी। बात क्लियर, ये चीज हमें करनी थी, ये हमारा उत्तर है। आगे ये भी बहुत अच्छे सवाल है भाई, इसमें बहुत लंबा वीडियो होता ही जा रहा है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन बात को समझेंगे। 10 क्वेश्चन का, अब इसमें 9वें क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, तो महज 45 मिनट का वीडियो बनेगा ये कंप्लीटली। इसमें हम फॉर्मूलेज लिख देंगे, आप खुद कर लेना। इसमें 9वें सवाल को मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे कैसे होना है। यहाँ पे fx बराबर आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बताना है, पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल ये है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसके बराबर बताना है। और तीसरा सवाल ये है 1/α³ प्लस 1/β³। 3 सवाल है, तीनों सवालों में एक कंडीशन है। पहली बात तो आपके यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। ये चीज तो आपको यहां से मैंने आपको निकाल के दी थी। अब मैं इनका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आप फॉर्मूले में इनकी वैल्यू लिखते हैं ना, और उत्तर आ जाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α इंटू बीटा। चाहो तो आप इसको खोलूंगा a² प्लस b² प्लस 2ab और ये -2ab है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो इसका तो उत्तर ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये इसको मैंने कर दिया ऐसे, ये होगा, ये बनेगा α² प्लस β² अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं, ऊपर वाले को अल्फा प्लस बीटा। अब जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना निकल के, उसको आपको इसका भाग कर देना है, ठीक है कि नहीं।
अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? सही आ रहा भाई? ठीक है। अब इस सवाल में थोड़ा सा लोचा है लेकिन है कुछ नहीं। इसको मैं करूंगा ऐसे और इसको मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा का सॉरी बात के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस, चलो अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखेंगे हम इस बात को, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस का बीटा। इसको मैं यहां खींच के लाऊंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? अब ये आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा बराबर पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर पता है। बात क्लियर हो पा रही? नींद आ रही क्या? कोई बात नहीं, अभी बस खत्म करते हैं इसका। ये इसकी वैल्यू ये आ गई और इसमें आपको भाग कर देना अल्फा प्लस बीटा का। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, बस वैल्यू पुट करनी है और उत्तर आपके आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो मेरे से। कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है मेरा, वहां पे भी बात कर सकते हो मेरे से कि ये चीज हमें बताएं दोबारा, तो हम फिर दोबारा से इस चीज पे विशेष फोकस करेंगे। कैलकुलेशन है जो कि आपको आनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? अगला सवाल क्या कह रहा है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही ध्यान से इस चीज को आपको समझें। ऐसे ही 10-10 के हिसाब से हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में पूरा ही पता ही नहीं चला मैं क्या हो गया हमारे साथ। कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये fx बराबर है 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 को बहुपद gx बराबर 2x माइनस 1 से विभाजित करना है और यहां पर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। बहुत आसान सा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हुई। नहीं हुई है। अब यहां पे क्वाड्रेंट और हमें रिमाइंडर बताना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो क्या करेंगे, इसको मैं यहां से हटा दूं और यहां 2x माइनस 1 और इसको कर दिया हटा। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पता है। तो अब मुझे ये हटाना होता है, आपको भाग देने का मतलब भी पता हो। ये हमें हटाना है तो मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा, 7x² अगर मैंने कर दिया तो डेफिनेटली यहां से 7 दूनी 14x³ हो जाएगा और इसमें करूंगा तो माइनस का 7x। अब यहां पर इनको घटाना होता है, ये माइनस है, ये माइनस होती है, प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा इससे ये। अब ये प्लस का और ये माइनस का मतलब माइनस प्लस के 2x²। उतार लो अगले वाली संख्या माइनस का 1। अब 2 यहां है तो वहां क्या करूंगा मैं, एक x का ही कर दूं खाली। x का किया तो 2x² माइनस का x। बात क्लियर है? ये माइनस प्लस और ये यहां तो आ ही जाएगा वो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कितने हो गए, 10x माइनस का 1। अब क्या करना है मुझे, 5 का 5 कर दूं, किसका, प्लस का। तो 5 दूनी 10 और माइनस का 5। ये माइनस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, तो यहां पर ये कट गया और 5 प्लस के 1 माइनस का मतलब के 4। तो जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 4, और जो क्वेश्चन आया वो क्या आया हमारा, ये हमें फाइंड करना था। बात क्लियर? आज की वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर मिल जाएगा। इस तरीके से हम कंटिन्यू रहेंगे, डजंट मैटर। आप प्लीज 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 इस चीज को समझें और प्लीज सपोर्ट करें और सच्चाई को समझें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके, बाय बाय।